गौतम के लिए तालियां बजा दीजिए जिसने मंच संचालन इतना खूबसूरत किया। थैंक यू। खुश हैं आप सभी लोग? ग्रेट। दोस्तों, जो साथी पहली बार आए एक बार मैं उनका हाथ देखना चाहूंगा, जो पहली बार इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए आए। शुक्रिया। आराम से बैठिए। अगले 5-7 मिनट 10 मिनट आपकी लाइफ में जो चीज़ें अभी आपने देखी है मैं उसे कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, और ये सेशन जब ओवर होगा और आज जब अपने घर जाएंगे तब निश्चित तौर से आज आपका दूसरा जन्म होगा जहां आप अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए सुबह उठा करेंगे। ये बड़े कमाल की चीज़ है। दोस्तों, मेरा नाम संतोष यादव है और बहुत बेहद ही साधारण परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं दिनेश को सुन रहा था तो मैं वो 8 ईंटें लगाना और वो सब कनेक्ट कर गया यार। और रियली वो लाइफ थी जो हमारे कंट्रोल में नहीं थी। हमारा जन्म कहाँ होगा ये हमारे हाथ में कभी भी नहीं होता। वो सिचुएशन जैसी भी मिली एक्सेप्ट करना पड़ता है, चाह के और बिना चाहे। जर्नी आगे बढ़ी यार। 12th क्लास पास आउट करने के बाद नौकरी करनी पड़ी। जब तक मैं नौकरी में नहीं था मेरे पास कोई सपने नहीं थे, ना ही कोई सपने देखने वालों की संगत थी। सब दुनिया मेहनत कर रही थी, मैं भी मेहनत कर रहा था। अमीर बनने की इच्छा सब में होती थी, मुझ में भी थी, लेकिन तरीका ना मुझे मालूम था, ना मेरे पापा को मालूम था, ना मेरे अड़ोस पड़ोस के लोगों को मालूम था। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आया, इस इंडस्ट्री के अंदर आया, अकेला गया, तो जिस लोकेलिटी में मैं रहता था, जिस सोसाइटी में मैं रहता था, वहाँ जाके अपने खास लोगों से यानी दोस्तों से, रिश्तेदारों से जब मैंने ये चर्चा करी कि यार मैंने कॉलेज और स्कूल में तो ये नहीं सीख पाया कि कैसे बनेंगे, आगे चल के रईस बनेंगे, अमीर बनेंगे, बट इंडिया में एक रोजगार और आया है जिसको लोग बार बार कह रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग। क्या बोल रहे हैं? नेटवर्क। आवाज चाहिए आपकी। क्या बोल रहे हैं? नेटवर्क मार्केटिंग। अब ये नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल नया शब्द था। हमें पता था पैसे खेती से कमाए जा सकते हैं, नौकरी से कमाए जा सकते हैं, दुकान खोल के कमाए जा सकते हैं, या कोई प्रोफेशनल व्यक्ति बन के कमाया जा सकता है। उनमें से मैं कुछ भी नहीं था। बट मैं नेटवर्क मार्केटिंग में जब जाके यहाँ देखा कि यार अपने जैसे दिखने वाले हज़ारों की संख्या में लोग अपने सपने पूरे कर रहे हैं, तो यस दोस्तों, मैंने भी एक डिसीजन लिया कि यार मुझे लाइफ में जो बचपन मैंने देखा है ना वो मेरे बच्चे ना देखें। और जो माँ बाप ने मेरे लिए इतना कष्ट उठा के जैसे तैसे गाँव से दिल्ली तक लेके आए, इन माँ बाप को भी जीते जी मैं कुछ कर सकूँ, इनके लिए कुछ बेहतर बना सकूँ। और वो मैं तभी कर पाऊंगा, एक अच्छा बेटा मैं तभी बन सकता हूं जब मेरे पास मेरी ज़रूरतों से ज़्यादा पैसे हो। कितने हो? ज़रूरत से ज़्यादा। आवाज़ चाहिए अब आपकी। ज़रूरत से ज़्यादा। मेरी ज़रूरतों से ज़्यादा मेरे पास पैसे होंगे तभी मैं एक अच्छा बेटा बन सकता हूँ। हाँ या ना? यस। मेरी ज़रूरतों से अधिक पैसे होंगे तो शायद मैं एक अच्छा पति और एक अच्छा पिता बन सकता हूँ। मेरी बात से एग्री है? यस। और हमारी स्ट्रगल इतनी थी कि हम ज़रूरत भर का ही पैसा बनाते थे। मैंने जब ये बिजनेस शुरू किया तो जो चैलेंजेस सबको आते हैं मुझे भी आए, बट एक चीज़ मुझे कभी रोक नहीं पाई, कारण मेरे सपने जिंदा थे और सार्थक थे। उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं था। एक चीज़ मुझे पता था कि मुझे अगर मर्सिडीज चलानी है तो मुझे मर्सिडीज वाले के बगल में बैठना पड़ेगा। मैं रिक्शा चलाने वाले से मर्सिडीज चलाने का तरीका नहीं पूछ सकता। एग्री और नॉट? मैं अब आपसे ये बात पूछता हूँ, अगर आपको 5 लाख रुपया महीना कमाने की इच्छा है और उसे सचमुच पाना चाहते हैं, आपकी उम्र कुछ भी हो, आपका प्रोफेशन कुछ भी हो, आप रहते कहीं भी हो, आप जानते किसी को भी हो, अगर आपको 5 लाख रुपए कमाने का मन बन जाए तो आपकी जानकारी, रिश्तेदारी, दोस्ती, यारी में कौन ऐसे लोग हैं जिनके पास जाके आप ये पूछेंगे कि यार तू बता मुझे 5 लाख 2030 में आना चाहिए क्योंकि 2030 में मेरी बिटिया बड़ी हो जाएगी। मैं आप सब साथियों से पूछ रहा हूं, कोई है आपके रिश्तेदारी में जो 5 लाख कमाता और आपको चाय पिलाता हो? नो। हेलो? तो एक बात याद रखिए, आज आपके पास मौका है साला कि 5 साल बाद मैं 5 लाख रुपए कमाऊंगा और सब रिश्तेदारों को चाय मैं पिलाऊंगा अपने पास। मेरी बात से एग्री करते हैं? जब तरीका नहीं मालूम तो या तो ढूंढ के मिलता है या कोई देता है। तो आज आपको पता नहीं अपने आप यहाँ आए हो या कोई आपको लेकर आया है। अगर कोई आपको यहाँ लेकर आया है, उसने आपके चंद पैसे खर्च करवा दिए, इससे कई ज्यादा पैसे आपने फिल्में देखने में खर्च किए। करें या नहीं करें? अब मैं आपसे पूछता हूँ, फिल्म देखते हुए कभी आपके मन में आया एक दिन मैं भी ऐसा हीरो बनूंगा? या कभी आपके मन में आया एक दिन मैं भी ऐसी हीरोइन बनूंगी? आया? लेकिन आज दिनेश को देखकर और इन लोगों को देख के सच बताओ, मन में आया कि नहीं आया? अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। ये आया? आया?
और नहीं आया तो एक चीज बता देता हूं, आपके दिल में समस्या है और दिमाग बहुत तेज चलता है और आप समय से बहुत आगे निकल गए हैं। अगर यहां पर भी आकर के क्योंकि भगवान की पूजा और इबादत में आप यार मांगते क्या हो उससे? हे भगवान कोई रास्ता दे, कोई दिशा दे, इस महंगाई से मुझे छुटकारा मिले, मैं भी अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दूं, यही तो पूजा करते हो यार आप। yes. और आज उसने पूजा के बदले यहाँ भेज दिया तो दिल खोल के तालियां नहीं बजा पा रहे यार। लक्ष्मी जब तब आएगी जब हीरा निकले, सीटियां निकले और एक एनर्जी आए। अरे आपके अंदर ऊर्जा नहीं है, एनर्जी नहीं है तो मक्खी भी आपके चेहरे पे बैठे हुए 10 बार सोचेगी कि किस सुस्त आदमी के पास बैठ गई है। थैंक यू सो मच। समझ में आ रहा है आपके अंदर कितना बड़ा हनुमान है? yes! मैं जामवंत हूं और कुछ नहीं। अभी आज मैं जब सुबह आ रहा था तो मैंने देखा रात में काफी आंधी बारिश तेज थी तो बहुत सारे पेड़ सड़क पे गिर गए थे और बहुत सारे अभी हरे हरे ऐसे लहर रहे थे, कुछ पड़े हुए थे। जो पड़े हुए थे ना उनकी जड़ें मजबूत नहीं थी, उनकी जड़ें मजबूत थी। नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करना मेरा भाग्य था लेकिन ग्रोथ सिस्टम में आना मेरा सौभाग्य था। यहाँ एथिक, मेहनत, लीगल तरीके से काम करना सिखाया जाता है और जड़ों को मजबूत बनाया जाता है। 2 साल का लॉकडाउन लगा, सबके लिए लगा, पूरी दुनिया के लिए लगा, आया ना? yes! पूरी दुनिया घर में बैठ गई, ट्रेन प्लेन सब कुछ बंद, लोगों के रोजगार चले गए, दुकानें बंद हो गई साहब। लेकिन इस बिजनेस ने, मैं जीरो से शुरू हुआ था, आज अगर ये सब कुछ है तो ये मत देखो, ये देखो कि मैंने किया क्या। मेरे पूरे खानदान, अड़ोस पड़ोस और जहां मैं रहता था लोग जॉब किया करते थे, अपने टैलेंट के दम पे पैसे कमाते थे, मेहनत करके पैसे कमाते थे। नौकरी चली गई, मेहनत करे कहां, कमरे में तो होगी नहीं। मेहनती आदमी था, बाहर करने के पैसे मिलते थे, अब घर में मेहनत करने के पैसे तो मिलते नहीं। समझ में आ रहा है? yes! जो 10% समझदार लोग अपने सपनों के लिए काम करते हैं वो मेहनत करते हैं नेटवर्क बनाने में। yes! नेटवर्क बनाने में लगता है समय 3 से 5 साल। कितने? 3 से 5 साल। कितने? 3 से 5 साल। जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया मेरे दोस्त की तनख्वाह 40,000 रुपए थी, मेरी सैलरी 25,000 रुपए थी। मैंने जब वेस्टीज को ज्वाइन किया मेरा पहला चेक 19 रुपए का था, मेरे दोस्त की तनख्वाह 40,000 आई। मैंने जब उसे बोला देख 19 आई तो उसने बोला देख 40,000 आई। 1 साल बाद मेरी जो मासिक आमदनी थी, अगले महीने जो मेरा चेक आया वो बता देता हूँ 8,000 रुपए आया। उसने कहा देख 40,000 आए। तीसरे महीने मेरा चेक फिर 7,000 आया, उसके 40,000 आए। मेरे ऐसे इनकम कभी 10,000, कभी 8,000, कभी 20,000, कभी फिर 10,000। 12वें महीने मेरा चेक 93,000 आया। उसने मुझे दिखाए मेरे फिर 40,000 आए। मैंने 2 साल बाद उसे दिखाया मेरा चेक 1,90,000 आया, उसका फिर 40,000 आया। 5 साल बाद मैंने उसको अपना चेक दिखाया 5 लाख आया, उसका आपकी 38,000 आया, क्योंकि कोरोना की वजह से तनख्वाह कट गई। हेलो, समझ में आया? और जब कोरोना आया तो उसने बोला तेरा आप कैसे चल रहा है? मैंने कहा मैंने नेटवर्क बनाया था, पहले पैंट में चलता था, टाई में चलता था, आजकल साला बरमुडे में चल रहा है। क्योंकि घर में यार मैं टाई लगा के थोड़ी घूमता था। तब हम जूम मीटिंग करने लगे, जूम में ऊपर शर्ट पहन लेते थे, नीचे बरमुडा ही होता था। और केवल मात्र इस कोविड के अंदर 2 साल की जो मेरी इनकम है वो 3.25 करोड़ रुपए की इनकम है। मैं आज सबसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, कितने साथी पहली बार आए, जो फर्स्ट टाइम, जो भी वेस्टीज के साथ ज्वाइन नहीं है, एसोसिएट नहीं है, जो आगे की तरफ बैठे हुए पहली बार, बिल्कुल हाथ खड़ा करेंगे। नजदीकी मेरे कोई साथी जो बिल्कुल पहली बार है, पहली बार आए भैया? अब कोनो बात नहीं है, आइए मेरे पास, एक बार ताली बजाओ जरा। आ जाओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। आइए प्लीज आ जाओ। एक आदमी ऐसे आ जाओ जो अभी भाई कोविड वाला टाइम तो गिना नहीं जाता, जिसने वेस्टीज को ज्वाइन किया हो, कोई दिक्कत नहीं, तू आ जा यार, कोई आ जा। ताली बजाओ दोनों के लिए अच्छे से।
तुम मेरे ही साथ पे आ जाओ। वेरी गुड। भाई साहब क्या नाम है आपका? हाँ श्रीवास्तव। मुस्कुरा के बोलो ना, जैसे हम गर्लफ्रेंड। श्रीवास्तव। श्याम कुमार श्रीवास्तव। श्रीवास्तव। आपका क्या नाम है? शिव पासवान। जब आप वेस्टीज में नहीं थे तो सब नहाते थे आप? चाय भी पीते थे? ये नहाते भी थे, चाय भी पीते थे, ऐसा कमाने जाते थे, ठीक है जी, ऐसा मिलता। सर आप अभी वेस्टीज में नहीं हैं, आप भी नहाते हैं? जी सर। ये भी नहाते हैं जी। चाय वाय पीते हैं? बच्चों के लिए हेल्थ जो भी चीज़ आती है लाते हैं घर में, ये भी लाते हैं। ओके, ऐसा कमाते हैं, तनख्वाह मिलती होगी या जो भी करते होंगे मिलता होगा, फिर उसको क्या करते हैं? खर्चा करते हैं, कर देते हैं। अच्छा, कौन से साबुन से नहाते हैं? लक्स साबुन। अच्छा, लक्स से क्यों नहाते हैं? कोई रिश्तेदारी से संबंधित? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं, ऐसे ही ले लेते, नहाना ही तो है। बचपन से हमने यही तो सीखा है, करना ही तो है, करो जहाँ जहाँ करो। अभी दिनेश ने एक चीज़ बताई कि जब आप गूगल पे मैप लगाते हैं तो पॉइंट आउट करते हैं ना, हमारे घर खानदान और स्कूल विद्यालय वालों ने कभी पॉइंट आउट करवाया ही नहीं। बोला साला नौकरी करना है। अबे ये तो बताओ करनी कौन सी, IAS बनना है या पोछा लगाना है, ये तो बता दो यार। नौकरी तो सब है, हाँ है ना? अच्छा सर, आपसे पहले पापा जी भी ये काम करते होंगे जो आप कर रहे हैं अभी, नहाते धोने वाला? हाँ जी करते थे। दादा भी करते रहे होंगे, जाहिर सी बात मेरे भी करते रहे होंगे। अच्छा, आपको जिस कंपनी का साबुन लगाते हैं उस कंपनी से कोई चिट्ठी आई कभी? धन्यवाद श्रीवास्तव जी, आपने वास्तव में मेरे साबुन को नहा नहा के धन्य कर दिया। अरे नहीं ना। अच्छा चलो, अब हमारी बात भी नहीं मानना, व्यक्ति मत सुनना। अगर उसी साबुन से अगले पूरे 20 साल नहाते रहोगे तब चिट्ठी आएगी? नहीं आए। 100-200 रुपया कभी बुलवा के मैडम बुलाएं, बोले आज हम नहाएं, तुम नहाओ हम नाचेंगे? मैं कुछ चांस नहीं। अच्छा ठीक, सिंपल जी, यही काम मैंने भी किया। मैं वो साबुन लेता था जो मेरे बजट में आता था, इसीलिए आप भी वो साबुन लेते हो क्योंकि वो आपके बजट में आता है। बुरा मत मानिएगा, सच यही है, आया ना? yes. तो मैं अपने बजट साबुन से नहा रहा था, वेस्टीज में आया, समस्या हुई, दुकान दूर और बजट से ऊपर का साबुन। एक तो 20 किलोमीटर लेने जाओ, ऊपर से थोड़ा महंगा, मेरे बजट से, वैसे महंगा नहीं, मेरे बजट से। जब मैं किसी को बोलूं इंदिरा गाजियाबाद में साबुन मिलेगा, 20 किलोमीटर जाना है, बोले दिमाग खराब है, जब बगल में मिलता है तो वहाँ क्यों जाऊँ, बोलते हैं। तो मैंने कहा तुम ग्राहक को मैं व्यापारी बिजनेस लाइसेंस दे रहा हूँ, बिजनेस करने जाना है, बोले तुम जब कर लेना, वो दिनेश वाली बात जब होगा। पासवान जी, जब आपने वेस्टीज ज्वाइन किया तो जाहिर सी बात है बाजार का सामान खाना खत्म कर दिया। अभी आप स्टेज पे आए थे, बताया भी था। आपसे पहले तो आपके खानदान में कोई वेस्टीज में नहीं था, वो भी नहाते खाते थे। पहली बार वेस्टीज का प्रोडक्ट जब आपने लिया, अपनी नौकरी या जो भी करते थे, पहला चेक कितने का आया? सर 193 रुपये का। 193 रुपये इनको आए। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ भाई, क्यों आए? क्यों आए? ऐसा तो कुछ काम किया नहीं, 193 रुपये आए। क्यों आए? क्योंकि इन्होंने किसी भी कंपनी को, जैसे वेस्टीज पे जब ज्वाइन किया, अपना ज्वाइन करने का कोई पैसा नहीं लगता जी। अपना आधार कार्ड दीजिए, अपने अप्लाइन को, आपको आईडी, यूजर आईडी, पासवर्ड मिलेगा और अपने घर की जरूरत का सामान अब आपको वेस्टीज से लेना है। लेकिन सवाल आता है क्यों लेना है? तो जब आप बाजार से खरीदते हैं तो क्या कहलाते हैं? ग्राहक। अंग्रेजी में कस्टमर। ग्राहक का संधि विच्छेद कर देता हूं, जिसके हक को ग्रह लग गया हो उसको कहते हैं ग्राहक। और अंग्रेजी में संधि विच्छेद करो तो सदा कष्ट में मर, तू खरीदता रहो मैं डांस करता रहूं या करती रहूं। बाजार का खरीद के केवल कस्टमर को छोड़ के साला सब अमीर हो गए, बनाने वाला, बेचने वाला, बताने वाला। इसीलिए कहा जाता है ग्राहक भगवान का रूप है, क्योंकि ये भगवान ही सबके बच्चे पालता है। तुम्हारे खरीदने से उसकी पत्नी मोटे गहने की चैन पहनती है, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में जाते हैं, वो मजे की जिंदगी काट रहा है, ये भगवान बना ही घूम रहा है। कितने पावरफुल हैं यहाँ जो बैठे हुए हैं, और भगवान ने मुंह खाने और बताने के लिए ही दिया था। जो खा और बता रहे हैं, नोट कमा रहे, हम खा और शर्मा रहे। आज से साला खाना वेस्टीज है और बताना वेस्टीज है। अगले 3 साल पासवान हाईएस्ट चेक कितना है? 2,74,000। गाड़ी कौन सी है? किया सेल्टॉस। कहाँ रह रहे हो अब?
ग्रेटर नोएडा 3 BHK फ्लैट के अंदर। तो 3 BHK फ्लैट निकला, गाड़ी निकली, विदेश यात्रा निकला, इनकी चाय की पत्ती में से। तुम्हारे वाले में से क्या निकला? चम्मच चम्मच निकला। अब मैं क्या समझाऊं, 3 घंटे की वेस्टीज क्यों कर लो? बच्चे हैं, माँ बाप है, अगर उनसे प्यार करते हो ना, माँ कसम बाजार का साबुन, तेल, शैम्पू या कोई भी प्रोडक्ट सांप लगना चाहिए, सपने तब पूरे होंगे। थैंक यू सो मच। सपनों से प्यार करोगे तो बिजनेस लगेगा, सपने नहीं होंगे तो तकलीफ में रहोगे। हेलो, वेस्टीज क्या है? बिजनेस है। क्या है? क्या है? क्या है? वेस्टीज में मेहनत करोगे तो 3 साल करनी पड़ेगी, और वेस्टीज नहीं समझ में आया तो अंतिम सांस तक करनी पड़ेगी। ये बात आप समझ के जाइएगा। इसी बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके पास कितनी भी बड़ी डिग्री हो, प्रोफेशनल बिजनेसमैन बन सकते हो। कोई डिग्री नहीं है, प्रोफेशनल बिजनेसमैन बन सकते हो। यही है कि स्टेज है, छोटा बड़ा, नाटा खूटा, काला पीला, पढ़ा लिखा अनपढ़, हर तरह के आदमी की भर्ती चल रही है करोड़पति बनने के लिए। आदमी साला पति बनने के चक्कर में नौकरी कर रहा है। आधे से ज्यादा नौजवान हमारे नौकरी तब तक बेचारे ज्वाइन करते हैं जब ब्याह ना हो जाए। हेलो, अभी करवा चौथ की आज एक बंदा बात कर गया यार, वो जीवन का सबसे दुखी त्योहार मैं उसको मानता था। सबसे ज्यादा कष्ट इसी त्योहार ने मुझे दिए अपने जीवन में। मुझे क्या, तुम्हें नहीं देते क्या? और यहाँ तो कितने लड़के आए होंगे और कितनी नाराज होके आई हैं कि तू नहीं तो मैं खुद ही पूरी कर लूंगी। वेस्टीज वाले तो लेडीज से बड़ी पावरफुल हो जाती हैं। करवा चौथ में मैडम बेचारी भूखी प्यासी व्रत रहेगी, निर्जल पानी व्रत। आज भी सोच रहा है मेरे लिए व्रत है कि अगले जन्म के लिए मेरे लिए। पागल है, पागल, उसका दिमाग खराब है। 20 साल से तूने उसे सता रखा है, तुझे ही अगली बार फिर मांगेगी। आप बताओ, जब आपकी पत्नी थोड़ा बहुत झगड़ा कर देती है, गुस्सा कर देती है, तो तुम अपने मन में क्या सोचते हैं? भगवान अगली बार इसको मेरे जीवन में मत लाना। थोड़ी देर, 5 मिनट के झगड़े में वो तो बेचारी 20 साल से झेल रही तुम्हें तो बोली जन्म कितने भी हो जाए ये ना आए। हेलो, करवा चौथ आ रहा है। जितने शादीशुदा व्यक्ति हैं, आज जाके बोलना तुझे मैं सोने का नेकलेस दूंगा आपकी 13 तारीख को। जेब नहीं अलाउ करेंगे। जेब तो 20 साल से अलाउ ना कर रहे। तभी तो कह रहा हूँ कि तुम व्रत रखते हो तो क्या सोच रहे हो कि व्रत मेरे लिए? वो भगवान से नाराज है। अब बोले तुझे भी व्रत रखवाऊंगी जब ऊपर आऊंगी तो। सपने हैं? नहीं है तो बना लो, फ्री के बन रहे हैं। यहाँ से निकलने के बाद सवेरे रोज उठोगे। अब याद रखना, रोज नौकरी पे जाके 20-50 हज़ार के लिए भागोगे या वेस्टीज ज्वाइन करके आज के बाद करोड़ों के लिए चलोगे। उठना तो डेली के डेली। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ सूचनाएं दे देता हूँ। अगले सेमिनार की टिकटें आपको नीचे अर्ली बर्ड के रूप में मिलेंगी, और जैसा कि हेमंत ने बताया कि आप सबके बिना ये प्रोग्राम अधूरा रह जाता है, तो आप सबका सहयोग बहुत मिलता है, और आगे आने वाले टाइम में ये प्रोग्राम आपके लिए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। छोटे, जैसे आज आप फास्ट 8% में कितनी लंबी लाइन लगी, आपको दिल से सभी साथियों को बधाई। मैं